आ जाओ। जाओ ना। आओ ना। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ ना मदिरा। आगे चलो तुम। पाँव के नीचे क्या कर रही हो तुम? तुम चलो सीधी। अच्छा साइड से आकर लो। तो देखो उसको कैसे मुड़ मुड़ के देखता है। या तो उसने पहले कैमरा पहले नहीं देखा है, लड़कियां पहले नहीं देखी। चलो बस। पास हो ना, तुम यहीं खड़ी रहो। अच्छा मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम जाओ। बड़ा मुश्किल काम है सड़क पे शूट करवाना। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, टाइम होने वाला है, तकरीबन 20 मिनट रह गए। रिकॉर्डिंग लगा देना। ऑडियो सर आ रही है आवाज? सर बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। खुद पर देनी है तवज्जो, खुद को करना है हुस्न में बंद। खुदा हसीन है और हुस्न को करता है पसंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रेडियो बुराक FM 105 मर्दान से मुझे कहते हैं जी मदीहा चौधरी। 10 बज के हो चुके हैं पूरे 3 मिनट और हम आपके साथ रहेंगे अब से लेकर ठीक 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 12 बजे तक इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लाइफ विद स्टाइल। और इसमें मैं प्ले करने जा रही हूँ जी उस्ताद मोहतरम नुसरत फतेह अली खान की बहुत अच्छी सी आवाज। आफरीन आफरीन। मैं तकरीबन 10 साल की थी जब मुझे रेडियो सुनने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ। यहाँ तक कि जब भी मैं नमाज़ पढ़ती तो अल्लाह ताला से दुआ मांगती कि अल्लाह मुझे भी रेडियो करना है। वेलकम बैक। यकीनन आप लोग ने उस्ताद मोहतरम नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में बहुत अच्छा सा ट्रैक जो है आपने सुना होगा, एंजॉय किया होगा। तकरीबन 3 साल पहले जून का महीना था जब मैंने रेडियो सेट ट्यून किया, रेडियो बुराक को ट्यून किया तो उस टाइम एक ऐड चल रहा था कि रेडियो बुराक FM 105 में प्रेजेंटर्स की ज़रूरत है। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया और उसके 15 दिन के बाद जो है वो नादिश ने भी रेडियो बुराक को ज्वाइन किया। फिर हमारी ट्रेनिंग हुई। हम लोग रेडियो बुराक FM 105 मर्दान में आने वाली पहली लड़कियां थीं। दरअसल मर्दान ऐसी जगह है या ऐसा एरिया है जहां पे फीमेल का काम करना जो है वो बुरा समझा जाता है। यहाँ पर यहाँ तक कहा जाता है कि आवाज़ का भी पर्दा हो। यहाँ पर आपको कोई ऐसी फीमेल नहीं मिलेगी जो कैमरा वर्क करती हो। रेडियो करने वाली मर्दान के एरिया में हम पहली पंजाबी लड़कियां थी। यूँ कहा जाए कि फर्स्ट स्टेप हमने लिया और हमें देखा देखी जो है वो पख्तून कल्चर की एक दो जो है गिनती की लड़कियां वो इस फील्ड में आईं। पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया
और उन्हीं का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है कि आज हम कैमरा लेकर सड़कों पर फिरते हैं और शूट कर रहे होते हैं। यहाँ तक के हुजरों में भी हम लोग चले जाते हैं। बम ब्लास्ट होते हैं, हम वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैं यहाँ पिछले 20 साल से तकरीबन वीडियो का काम करता था। मेन जो मार्केट थी वो यही मार्केट थी। यहाँ तकरीबन 38 दुकानें जो हैं वीडियो की थी। जब से यहाँ हमारे सरहद हुकूमत में तालिबान की हुकूमत आई है तो इन्होंने हमें पहले एक लेटर दिया है कि आप लोग ये वीडियो का काम ख़त्म करेंगे। हमने कहा ये बस ये गुमनाम सा ख़त है जो हमारे वीडियो शॉप्स में आया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यहाँ हमारी शॉप के आगे इन्होंने तकरीबन 7-8 किलो का वजनी एक बम था जो रखा था, उससे तकरीबन 12 दुकानें तो मुकम्मल डैमेज हो गई थी, तो बाकी को भी नुकसान पहुंचा था। तो फिर हमारी वीडियो वाले ने अपना यही मुकम्मल फैसला किया है कि अब आज से वीडियो का कारोबार ख़त्म होगा। सीधे शॉप्स पे अगर ये लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद सिर्फ इनका ये है कि इस्लामी निज़ाम यहाँ पे लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंडियन फिल्में होती हैं, इंग्लिश फिल्में होती हैं, इनसे ये फाहिशी फैलती है। इनके बच्चे ये कहते हैं हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ भी सिनेमा तकरीबन ख़त्म होने के बराबर ही हैं। लोग सिनेमा घरों के भी नहीं जा रहे। अब इन्होंने पेशावर सिनेमा वालों को इन्होंने धमकी दी है, अगर ईद पे इन्होंने नुमाइश की सिनेमा घरों तो हम ब्लास्ट करेंगे वहाँ पे। हमें पता है कि यहाँ के हालात आजकल कैसे हैं। अगर हम किसी की नज़र में आ गए तो मैं समझती हूँ कि हमारा हाल भी शायद दूसरों से मुख्तलिफ ना हो। इस वजह से हमें बहुत देखभाल कर जो है वो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। हमारा किधर है? आज तक तो सफाई वाली भी नहीं आई। मैंने भी बड़ा कभी किया करो मालिश, मेरा अरसा हो गया कभी किसी ने सर की मालिश ही नहीं की। आप घर में कब होती हैं? घर में जब होती है तो तुम नहीं होती। तब कहा था बच्चे रास्ते में पीछे पड़ गए, तुम लोग खैबर चैनल पे चलाओगे। खैबर चैनल वाले कहना अरे ये मर्दान की मारूम अदाकारा फुल्लन देवी। हाँ तो किसी को पता चल गया ना तो तालिबान आ जाएंगे। अच्छा बच्चे हुए तो जरा एहतियात के साथ। मैं समझती हूँ कि मदीहा मेरे मिशन को लेके आगे बढ़ रही है। जिस जंग के लिए मैंने ज़िंदगी के 30 साल लगाए और जो स्ट्रगल की, इस पख्तून मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए जो कोशिशें की, उसी को आगे बढ़ाने में ये मेरी मावन और मददगार है। मैं तो जॉब करती हूँ और सुबह से लेकर शाम तक, फिर थोड़ा सा सियासत के साथ भी ताल्लुक़ है, तो घर को देखना जो सारी जिम्मेदारी जो थी वो मदीहा पे है। फिर तक तो वो रेगुलर रही, लेकिन उसके बाद उसे घर के कामों के लिए प्राइवेट अपनी एजुकेशन लेनी पड़ी। मर्दान में जब रेडियो बुराक का आगाज़ हुआ तो कोई फीमेल वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इस सोसाइटी में इन लोगों का ख्याल है कि जो मीडिया के लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उनका करैक्टर अच्छा नहीं होता। और मुझे ये था कि वक्त के साथ ये चेंज भी लाना ज़रूरी है, तो इसकी इब्तिदा मैंने घर से की। मुझे याद है आज से 4 साल पहले मैंने ज़िला कौंसिल के इजलास में इस बात को पेश किया था कि कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए, लेकिन इस पे तमाम जो नाज़मीन कौंसिल्स उन्होंने एतराज़ किया और ये मेरी करारदाद जो है वो मंजूर ना हो सकी। तो आज जब मैं देखती हूँ कि वो मैं समझती हूँ कि मैं उसमें उस वक़्त तो वक्ती तौर पे मैं समझी कि मैं नाकाम हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, वो नाकामी नहीं बल्कि मेरी कामयाबी थी। क्योंकि आज रेडियो बुराक है, चाहे वो टीवी है या प्रेस है, उसमें हमें लड़कियां जो हैं वो ख़ास तौर पे यूथ जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर इसी तरह बहुत सी माएँ पहला कतरा बने, बारिश की पहली बूंद बने, तो यकीनन जो है वो तब्दीली आ सकती है। ये गज्जू खान मार्केट है, तो गज्जू खान बाजार कहते हैं। यहाँ के दुकानदारों का ख़ास ये है कि ये लोग हर गुजरती हुई औरत को आवाज़ ज़रूर लगाते हैं, अपना फ़र्ज समझते हैं।
कुछ नई ज्वेलरी आई है आपके पास, इयररिंग्स वगैरह? ये भी पत्थर है, ये पैक हुए हैं ना, खुलते नहीं है। काम लगा हुआ, स्मेल का पता नहीं चल रहा। ये दे। हम जो काम कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, मैं तो यही समझता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेगा। आप लोग क्या समझती हैं? यहाँ पे फीमेल खड़ी, सिर्फ आपकी आवाज हम लेंगे, आपकी शक्ल नहीं आएगी। ये माइक उतार के दे दें जरा थोड़ा सा। यहाँ पे जो फीमेल खड़ी है, सिर्फ हम इनसे बात करना चाहेंगे, सिर्फ आवाज आएगी, सिर्फ आपकी आवाज आएगी। बुरा तो समझा जाता है, लेकिन यह है कि फिर भी फीमेल काम करना चाहती हूँ और निकली हुई हैं काफ़ी फीमेल्स, क्योंकि मैं खुद भी जॉब कर रही हूँ। आप क्या काम करती हैं? मैं ऑफिस में हूँ। आप क्या समझती हैं कि प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तो होती है, जाहिर परमिशन नहीं होती ज़्यादातर, सबसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही। अभी आप क्या जॉब करती हैं? सॉरी, मैं नहीं बताना चाह रही। क्या लाई हो? चाय। किसके लिए? अपने लिए। तुम पीती हो? नहीं, मैं नहीं पीती। तो फिर नाजी बाजी पियेंगे नहीं इस टाइम, सुबह आधा कप पीती हैं तो। नूडल्स कब? नाजिश, दूसरा वाला माइक लगा लेते हैं, क्योंकि आवाज की प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, हमारा से मैं एक बात पूछती हूँ, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? तुम्हें कोई अच्छी आदत ही नहीं। मैं तो बताती हूँ। सोचने दो, इसको छोड़ो ना हमारा। थी नहीं, हाँ थी। तुम पहले मेरे साथ मिलकर बातें करती रहती थी, रात को मैं जिस तरह मर्जी सोती थी। तुम बुरा नहीं मनाती थी, अब बुरा भी मनाती हो, लेकिन अच्छी आदत है। मेरे साथ बातें बहुत करती थी। बातें बहुत करती थी? हाँ। अब क्यों नहीं करती? अब बिजी हो गई? बिजी, बहुत ही बिजी है ना? हाँ। कि मेरे साथ बातें करने का वक्त नहीं है। अच्छा, तो और इसलिए मैं अकेली हूँ। बिलाल, बिलाल, इधर आओ। कहाँ जा रहे ये हो? पाकिस्तानियों वाला काम करेगा। पाकिस्तानी वाले काम। बिलाल, इधर आओ जरा। आज तो पापा से क्या कह रही थी? तो बस ना, हमारी जान छोड़ो। मैं ये कह रही थी ना, 25 साल हो गए हैं। मुझे वैसे भी अभी नहीं करने। मुझे भी बहुत कुछ करना है। सोए हैं और यूपीएस ऑन है, स्टूडियो का कंप्यूटर वगैरह। नजमा नहीं आई? नजमा आज नहीं आएगी, सर्विस वाले साहब। ओह यस, इसके उनका 40वां था। सर राशिद से जाके कहे कि मदीहा आई है, उठे और सारा वो ऑन करके दें। मैंने अपनी क्यू शीट भी बनानी है। डॉक्टर तन्हा मदिया, आज आपने नाश्ते में वाजिब कब होगा? सर मेरा रोजा था। रोजा? तुमने रोजा सर मेरा रोजा है। रोजा कितना रोजा है? चलो यार, राजेश क्या प्रॉब्लम? बताएं ना क्या करूं। ये प्रोग्राम का नाम नहीं बताते हैं, इतना फॉर्मेट बना होता है, और फॉर्मेट भी हम खुद बनाए, ऊपर से प्रोग्राम का नाम भी नहीं बताते। और अब मैं अफ्तार स्पेशल रखूं तो अफ्तारी का टाइम है नहीं। क्या बताया? ठीक है, आप जो करती हो करो, रिक्वेस्ट शो करती हो, रिक्वेस्ट शो करो। ये क्या बात हुई? क्या प्रोडक्शन के, टेक्निकल के आप लोग हैं या हम लोग हैं? फिर आप लोग जाके बैठ जाओ सीट पे, हम इधर आके बैठ जाते हैं। जिउरिदुनको तरतीजे पर जमगा सासमन की त्यावा उस पता सुना और इजाजत जगह सी जमगा रतलो टाइम रागे
او سوي چې څه خلک زینو دغه پس نور خلک راځي او یقینا چې زه خبره کوم د نازش چې هغه به تاسو سره اوس پروګرام کې شمولیت کوي زموږ پس به تاسو پروګرام اوري شو به اوري د نازش سره هغه تاسو په وروړي خپل غونډه کې شو تاسو به هغه سره د شو نه خوند اخلي फिर याद आई फिर याद आई याद होगी प्रोग्राम के साथ बिल्कुल द शो नूम से कम दे अगर ये फिर याद आई यार आप परेशान क्यों हो? परेशान इसलिए हो रही जी कि घर मुझे पता होता कि मेरा शो नहीं है तो उस बारिश में मैं घर से कभी भी नहीं निकलता। अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो बुरा के नेटवर्क FM 105 से आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट नाजिश को। आज हम बात कर रहे हैं यादों के हवाले से, यानी आज का हमारा टॉपिक है याद, इस प्रोग्राम में जिसका नाम है फिर याद आई। प्रोग्राम के दौरान कॉल्स लेना ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी जी खैमत आसो सासुनु गाना हो रहा, गाना सुनाऊं आपको? इतने ज्यादा जो गाने चल रहे हैं आपने वो नहीं सुने अभी तक? अभी जो इतने ज्यादा गाने चल रहे हैं, इतने ज्यादा जो सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं वो नहीं काफी आपके लिए, और गाने चलाऊं? जी पश्तो नहीं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वो उर्दू का प्रोग्राम है तो पश्तो के गाने कैसे चल जाएं? हम उर्दू नहीं समझती बस। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। आप कॉल क्यों करते हो जब आपको पता है उर्दू प्रोग्राम चल रहा है? तो आप कॉल क्यों करते हो अगर आपको पश्तो उर्दू की समझ नहीं आती? हेलो, ये गाना सुनवा दे कागज की सच्ची और बारिश का पानी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब ये लेक्चरार लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी में। हुसैन, लेक्चरार हो गए हो ना आप? एक साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अच्छा अच्छा, थैंक यू। किस चीज का? आपको वो आपकी ट्रीट होगी। और आपके उधर की जो आपकी फीमेल जो हैं यूनिवर्सिटी, फीमेल रियली बहुत आना चाहती है, लेकिन एक बात है कि मैंने जैसे पहले आपको बता दिया था कि मीडिया के हवाले से एक लोगों के जहन में एक तासुर है। एक वहाँ पे एक बंदा था कि हम नमाज पढ़ रहे थे तो एक खतून जा रही थी तो उसने कहा अल्लाह अकबर, ये देखो ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो मैं कहा कि वो क्या कि क्यों हम नमाज नहीं पढ़ सकते क्या? तो इतनी वो देखते हैं। इवन एक लेसन ने भी मुझसे पूछा था कि हुसैन आप नमाज पढ़ते हैं? तो मैंने कहा कि इसमें मैं अब आपको क्या जवाब दूं कि मैं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। मैं आपको नाप दे रही हूँ, ठीक है? एक थोड़ा थोड़ा एक इंच इतना सा बाजू जो है लंबा रखें। ये देखिए, ये तो पहले काम है। उस दिन हम आपका प्रोग्राम सुन रहे थे मोबाइल पर। फिर मतलब 1 बजे से 3 बजे वाला। मेरा नाम सरदार है और मैं क्रिश्चियन हूँ। जब मैं 91 में ये दुकान की तो मतलब पहले पैंट को इतना बुरा महसूस किया जाता था कि अगर किसी ने पैंट पहनी होती तो ये पठान लोग जो है ना पीछे से पत्थर मारते थे यहाँ तक। और अभी यही लोग जो है ना उस पैंट को इतना अच्छा समझते हैं कि, लेकिन ये आजकल फिर वही ड्रामा शुरू हो गया। जो पुराने इनके जो अनपढ़ या तालीमी याफ्ता नहीं है वो उस पुराने कल्चर को जो है ना वापस रिवाइंड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी फिर जो है ना
काफी जगहों पे मतलब स्वाद पे तो बिल्कुल ही अभी फिर उन्होंने यूनिफॉर्म मतलब सलवार कमीज कर दिया है, और लड़कियों को तो कहते हैं कि ये पढ़े ही ना। तो क्या लोग खुशी से इस चीज को कबूल कर लेंगे? इस चीज को वो कतई नहीं कबूल कर सकते, मतलब है बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह अगर हो मतलब लोग आगे जब जाएंगे तो वो कभी भी पीछे आने का वो नहीं सोच सकते। हाँ, मजहब अपनी जगह उसको भी वो अपना कायम रखें, लेकिन जिस तरह वो चाहते हैं ना उस तरह नहीं हो सकता, मतलब है। मर्दान में आपको ऐसी कौन सी चीज जो आपने नोट की कि वो अच्छी है, ठीक है, जो बेहतर है? लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, मतलब और खास करके औरत का बहुत एहतराम भी करते हैं। मतलब अगर पंजाब में चले जाएं तो वहाँ मतलब लेडीज भी साथ बैठी है, अगर ट्रैवल कर रहे हो तो मतलब है, और यहाँ अगर कोई एक लेडीज बैठ जाती है तो जगह मतलब उनको दे देते हैं। मतलब इतना एहतराम करते हैं? मतलब इतना भी ये भी काफी बात है कि ये इतना एहतराम कर लें, बाकी तो फिल्म बनानी नहीं पापा नहीं, फिल्म मैं फिल्म क्यों बनानी? मम्मी जी आज पापा की सालगिरह है। अच्छा जी, शादी में नहीं जा रहे। अल्लाह तो बात से शुरू भी जिस बात से जाओ। मदीहा मेरे बच्चों में तीसरे नंबर पे है। यहाँ मर्दान के माहौल के अंदर शायद दूसरे लोगों के लिए ये कुछ अजीब सा होता, मुझे इसका काम करना कोई अजीब नहीं लगता, बल्कि मुझे खुशी होती है। और जहाँ तक इसके फ्यूचर का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि इंसान अपना मुस्तकबिल खुद बनाता है, और कम से कम मैंने ये कोशिश की कि बच्चों पे अपने फैसले इम्पोज न करूं, बल्कि उनकी विल एंड विश जो भी हो, अपने फ्यूचर के बारे में जो भी ये फैसला करेगी मेरे लिए काबिल कबूल होगा। वो इसकी ज़िंदगी के हवाले से हो या इसकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, इसके मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं, रेडियो है या डॉक्यूमेंट्री या शूट वगैरह है, या लाइफ के हवाले से अगर वो कोई फैसले करती है तो मैं समझता हूँ पूरा हक है उसको। ईद है ना, ये तो ईद लगती नहीं है यहाँ पे। दीदी जल्दी करें, आप आई देर से हैं तो। मेरा तस्वीर नहीं है। हाँ, तुम कहती कि सर बस 1 बजे का टाइम है, लोगों ने वैसे मजाक बनाया हम लोगों से। 5-5 घंटे शो करवाते हैं, उसके बाद फिर इतना टाइम हमसे और एक्स्ट्रा लगवा लेते हैं। खाने का क्या करना है? भी मम्मी दोपहर को क्या खाना है? आलू आलू हाँ, तो रात के लिए आप आकर करोगे, नानी के इधर आना है। रात के लिए मैं आके बनाऊंगी। देखा, ये होता है, घर भी देखो बाहर भी देखो। अभी मैं घर से गई नहीं हूँ, रात के लिए भी मुझे करना है। अकेले ये नहीं करती सिर्फ? अच्छा, अकेले आप ही करती सिर्फ? हाँ जी, ये भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लेती है। क्यों सर? हाँ ये है। चल सर मुझे दे दो। चलो जी, काम करें आप लोग। सर इधर आए ना। क्या किया भाई, प्रोग्राम कर रहे हो कि नहीं? What's the time? टाइम हो चुका है 3 PM, यानी नताशा अफरीन के शो का टाइम। जी हाँ, तो पहला जोक सुन लेते हैं हम। औरत जो होती है स्वेटर बुन रही होती है, और वो बहुत जल्दी जल्दी जो है स्वेटर बुन रही होती है। तो उसके शोहर उससे कहते हैं कि आप इतनी जल्दी स्वेटर क्यों बुन रही हो? तो वो कहती है कि अरे अगर मैं इतनी जल्दी स्वेटर नहीं बुनूंगी, मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये ऊन ना खत्म हो जाए।
चलिए जी, अगर ज्यादा स्माइल आप नहीं दे सकते, हंस नहीं सकते, तो साइड स्माइल ही पास तो कर सकते हैं ना। मेरा नाम है मारिया जावेद। मैं जो हूँ एक स्टूडेंट हूँ। मैं रेडियो बुराक में नताशा अफरीन के नाम से शोज करती रहती हूँ। पिछले दिनों मुझे याद है कि मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन किया तो बहुत सारी लड़कियों वो तो रेडियो सुनती हैं, तो 105 में उन आवाज़ तो पहचानी जा सकती है। तो उन्होंने ऐसे ही मैंने उनसे कहा कि क्या आप नताशा अफरीन का शो सुना है? तो 2-3 लड़कियों ने कहा हाँ वो किड्स शो की करती है। जब मैंने उनसे ये कहा कि वो मैं हूँ तो वो भी बिलीव नहीं कर पाई। तो हाँ, बाकी में बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई कहता है कि आप हैं वो। पहचानी तो मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कहें तो जब वो उनसे कहे तो वो बहुत प्रेज करती है, कहती है कि आपसे तो फिर ओपिनियन लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपने रियल नेम के साथ क्यों नहीं आई? हम तो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर औरतों को बाहर काम करने का परमिशन नहीं होती। बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि परमिट कर देती हैं। तो यही मसला होता है, उसके आगे रिश्ते का ही मसला होता है। शायद यही सोचकर ही बाबा ने मुझे या मैंने ऐसा फैसला किया कि मैं अपना नाम चेंज कर दूंगी तो नहीं जान पाएगा कोई। अगर कोई आपको पहचान ले, फिर पहचान लेगा तो मैं एक तो ये शो भी मेरा जो है किड्स शो है, कोई मैच्योरिटी का शो तो मैं करती नहीं हूँ। तो एक मुझे लगता है एक सॉलिड प्रूफ भी आ जाएगा कि एक शो है, बच्चों का शो है, कोई इतना बड़ा मैं शो करती नहीं हूँ। टाइमिंग्स भी मेरी ऐसी होती हैं और ये बात भी होती है यहाँ मैं अकेली आती भी नहीं हूँ, मम्मा साथ में होती हैं। तो फिर कोई बात बनती भी नहीं है, किसी को उंगली उठाने का हक भी नहीं बनता और नहीं उठा सकेगा। आपकी मामा आपके साथ इसलिए आती है? जी हाँ। और कल अपनी कौन सी पोइम शामिल करूं? क्या है? आके रोटी बनाओ, उसके लिए बिला के। रोटी खाना मांग रहा है, रोटी मांग रहा है। बिलानी अली। अली बना। मैं मैं कोई नहीं बना रही, मैं काम कर रही हूँ। बना देती हूँ, सब्र करो। कल टॉपिक रख रही हूँ मैं एजुकेशन पे। और आजकल जो है वैसे भी गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया जा रहा है और उनको बंद किया जा रहा है। पख्तून सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर लड़कियों की तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। अब देखें जी, जिस तरह का टॉपिक रखा है उस तरह का रिस्पांस मिलता भी है कि नहीं। मदिया उठ में जाओ, उठो ना। आ रही दादी जी। अच्छा मुझे फटाफट करो। अच्छा मुझे जल्दी करो, देर है बहुत। अच्छा मुझे मदिया लिपस्टिक थोड़ा कम लगानी है, गाँव में जाना। अच्छा, और जाते चादरें बड़ी लेनी है और मोटी वाली लेनी है। अच्छा हाँ पता है, भी तुमसे ला के कदम। तो हमेशा मेरी मोटी चादर होती है, किस दिन पतली चादर लेके गई। और लिपस्टिक थोड़ा कम करो और जल्दी करो, देर बहुत हो रही है। और सारी चीजें जो है वो पैक करो, भूल ना जाए। सारा कैसे सब कुछ कुछ। अच्छा चलो 10 मिनट में तैयार हो। गुस्सा चढ़ जाता है मुझे कभी कभी। हमारा सोने का दिया है। जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। गाड़ी थोड़ा आगे करो, थोड़ी आगे, थोड़ा पीछे। आप सुन रहे हैं रेडियो बुराक FM 105 मर्दान और मुझे कहते हैं मदीहा चौधरी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या लड़कियों की तालीम हासिल करना जरूरी है? तालीम के बगैर इंसान जो है वो बिल्कुल अंधा है। औरतों का तालीम होना जरूरी है। औरतों का तालीम हासिल करना जरूरी है। अच्छा, लड़कियां ज्यादा नंबर लेती हैं, ज़हीन और काबिल ज्यादा होती हैं। तालीम औरतों को जरूरी है मगर तालीम जरूरी है मगर खातून खाना हो वो खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। सबा की परी ना हो। जी लिसनर्स, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। इस वक्त के साथ के जा रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है। इट्स मी मिस चौधरी साइनिंग ऑफ सेइंग अल्लाह हाफिज। यहाँ पे क्या? यहाँ पर क्या मदिया? खैर भी टोपियों वाले सारे अल्लाह खैर करे। अब हम गुजरेंगे कैसे? चलो तुम गुजर के दिखाओ। मैं गुजर के दिखा सकती हूँ। चलो चलो देखो। अच्छा, इन लोगों की आंखों की तरफ करना, ये लोग देखते क्या।